हेलो दोस्तों, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी 99 पे। आज हम एक ऐसे मामले की चर्चा करने वाले हैं जिसके कारण हमारे दो पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध बहुत ही खराब हैं। और ये मामला थोड़ा और इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिका ने अपना एक मैप जारी किया भारत का। और इस मैप के अंतर्गत उसने दो क्षेत्रों को, जिसके अंतर्गत एक तो आपका जो आ जाता है कौन सा, अक्साई चीन का इलाका आ जाता है, और एक इलाका आ जाता है पीओके का। यानी कि अमेरिका ने मैप जारी करके अक्साई चीन, जो लद्दाख का इलाका था हमारा, और पीओके जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका था, इन दोनों को भारत के मानचित्र में दिखाया। हालांकि पहले दिखाया, बाद में उसने हटा दिया। तो फिर ये मामला जो है वो चर्चा के अंतर्गत आया कि ये मामला है क्या। तो इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। दाना पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके और अक्साई चीन, दोनों के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमा विवाद से जुड़े हुए दोनों प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, भारत चीन से जुड़ा हुआ अक्साई चीन है और भारत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ पीओके है। पीओके क्या है ना, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अवैध रूप से क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। अक्साई चीन क्या है, चीन के कब्जे वाला लद्दाख का हिस्सा जो है वो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। दोनों क्षेत्र जाना राजनीतिक, सैन्य और भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका कई बार भारत के फेवर में या कई बार पाकिस्तान के फेवर में इस प्रकार की हरकतें करता है, जो अभी हाल ही में उसने की है। पहले मैप जारी किया जिसमें इन दोनों को दिखाया गया, फिर उन्होंने इस चीज को हटाने का जो कार्य था वो किया था। अब यहां अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की कहानी में आप लोगों को बता दूं ना, जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या था यहां पर। तो 1846 की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने धाना एक अमृतसर की संधि की थी, और इस संधि के बाद में डोगरा शासकों का शासन यहां स्थापित हुआ था, है ना। अमृतसर की संधि के बाद में डोगरा शासक जो थे उनको जम्मू कश्मीर का क्षेत्र दिया गया। और यहाँ का जो अंतिम राजा था उसका नाम था हरि सिंह। शासक का नाम क्या था, हरि सिंह था। 1947 तक धना जम्मू कश्मीर एक रियासत थी और इसे स्वतंत्रता दी गई कि वो अपनी इच्छा से किसी भी देश में शामिल हो सकती है, भारत में या पाकिस्तान में। भारत या पाकिस्तान में विलय का यहाँ के राजा को पूरा पूरा अधिकार था। फिर देखो आगे क्या हुआ। आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 1947 में विभाजन के बाद अपने कबायली हमलावरों को यहां पर भेज दिया। कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर में हिंसा होने लगी, अस्थिरता फैलने लगी, हिंदुओं का कत्लेआम जो है वो स्टार्ट होने लगा था। महाराजा जो हरि सिंह थे उन्होंने भारत से उस समय मदद मांगी। जो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री भी थे और रियासती विभाग के मुखिया भी थे। ना भारत में विलय के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, मतलब हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। जिसके बाद भारतीय सेना कहां प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र क्षेत्र था। हस्ताक्षर करने के बाद में भारत की जिम्मेदारी होगी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा करने की। पहला ना भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ 1947-48 के अंदर। ना भारत और पाकिस्तान के बीच ये जब युद्ध हुआ तो ध्याना संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मामला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा तुरंत युद्ध रोको। तो जब युद्ध रुका तो जिस हिस्से पर पाकिस्तान के कबायली सैनिक थे वो क्या कहलाया, आपका पीओके कहलाया। और शेष भाग जो था वो भारत के पास रहा, जो वर्तमान में हम जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से पीओके का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में करने का कार्य किया था। आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के नियंत्रण वाला जो कश्मीर है इसको भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। एक को वो बोलते हैं आजाद कश्मीर, और एक कौन सा है, गिलगित बाल्टिस्तान नाम से जगह है, ध्यान करना। ठीक है, भारत इसे अवैध कब्जा मानता है। भारत इन इलाकों को क्या कहता है कि ये पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सामरिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से ध्यान रखना भारत की जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं, ध्यान रखना। फिर देखो, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये यहीं से गुजरता है, इसी इलाके से होकर गुजरता है, जो भारत का जम्मू कश्मीर का इलाका है जिसके ऊपर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। इसलिए भारत हमेशा इस गलियारा का क्या करता है, विरोध करता है, जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है।
ये भारत की ध्यान उत्तरी सुरक्षा पर बहुत ज्यादा क्या डालता है, प्रभाव डालता है। सियाचिन और कारगिल के क्षेत्र के पास स्थित है ये। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान जहां पर युद्ध क्षेत्र है, जहां पर भारत, चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ बॉर्डर लगता है और हमारे जवान वहां तैनात रहते हैं। आतंकवादी लॉन्च पैड के आरोप, मतलब यहां से आतंकवादियों को भारत में क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाने का कार्य किया जाता है। भारत सरकार ने 2-3 बार यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को खत्म करने का कार्य भी किया है। आगे देखो, अक्साई चीन की क्या समस्या है। तो ये तो हमने पीछे जो जानकारी ली वो ले ली पीओके की, कि पीओके की समस्या क्या थी। अब बात करते हैं अक्साई चीन की, है ना। लद्दाख का जो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, और ऊंचाई वाला शीत और मरुस्थलीय क्षेत्र है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, ध्यान रखना। वैसे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखना हमारे देश का अभिन्न हिस्सा था जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा किया। ऐतिहासिक रूप से ध्यान रखना जम्मू कश्मीर का भाग था, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना किसके कब्जे में है, चीन के कब्जे के अंदर है। वैसे ध्यान रखना ये लद्दाख के क्षेत्र में आता था, जो वर्तमान में भारत का केंद्र शासित राज्य है, और वैसे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में चाइना ने इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। फिर देखो, ब्रिटिश काल में स्पष्ट सीमा का निर्धारण नहीं था। ध्यान, चाइना और भारत की ये जो सीमाएं हैं, ये दो लोगों द्वारा, एक तो है जॉनसन लाइन बनाम मैककार्टनी मैक्स डोनाल्ड लाइन, ये लाइनें खींची गई। अब भारत क्या करता है, जॉनसन लाइन को मानता है, ठीक है, मैकमोहन का नाम सुना होगा आपने। जबकि चीन दूसरी सीमा को क्या करता है, मानता है, जिसके तहत वो अरुणाचल और विशेष रूप से ये जो लद्दाख का इलाका है वो अपने अंडर में मानता है कि ये हमारा क्षेत्र है। परिणाम क्या हुआ, 1962 के अंदर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उसके पीछे मेन रीजन यही था, ध्यान। तो सीमा विवाद के कारण ये युद्ध हुआ था। लद्दाख और अरुणाचल के प्रदेश के इलाकों में भारतीय और चाइना के सैनिकों के बीच क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। चीन ने ध्यान इसी समय अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। ध्यान इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखना, ठीक है। और युद्ध के बाद ध्यान यथास्थिति बनी रही, यानी कि युद्ध के बाद चाइना ने जो कब्जा किया हुआ इलाका था वो चाइना के ही कंट्रोल में रहा, ठीक है। ये देखो, अब बात करें तो अक्साई चीन का सामरिक महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान इसका। तो ध्यान, सिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली यहां पर सड़क बनाई गई है, चाइना से संबंधित ये सड़क है, ध्यान। तो तिब्बत और सिनजियांग जो चाइना का एरिया, इन दोनों को जोड़ने वाली सड़क बनाई गई है, हमारा क्षेत्र। और सड़क किसने बना रखी है, चाइना ने बना रखी है। चीन के लिए सैन्य लॉजिस्टिक यानी कि सामान लाने और ले जाने का ये मेन मार्ग है, ध्यान करना। इधर से धाना चीन के ये दोनों इलाके जुड़ते हैं, इसलिए चीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भारत की उत्तरी सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि भारत का जो नॉर्थ इलाका है उसकी सुरक्षा से इसका बड़ा गहरा संबंध है, इसलिए भारत के लिए भी ये जगह जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्तमान में पीओके और अक्साई चीन जो दोनों समस्याएं हैं उनके बारे में बात करें तो ध्यान, पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है और अक्साई चीन चीन के कब्जे में है। हालांकि भारत दोनों को ही अपना अभिन्न भाग मानता है और संसद में यह सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी क्या हो चुका है, पारित हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत लगातार कोशिश कर रहा है इनको वापस लेने के लिए। तो ध्यान, भारत पूरे जम्मू कश्मीर को अपना भाग मानता है, मानचित्र में दिखाता है। पीओके को वापस लेने का भारत बार बार दावा करता है, पाकिस्तान भी डरा हुआ रहता है कि पता नहीं इंडिया कब अटैक कर दे। अक्साई चीन पर भी ध्यान संप्रभुता का भारत दावा करता है। अब कूटनीतिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से इंडिया लगातार प्रयास कर रहा है कि दोनों क्षेत्र भारत को वापस मिल जाए। अमेरिका, ध्यान करना, कई बार भारत के सपोर्ट में आता है, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो समय समय पर अपना रंग बदलता रहता है, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला कि उसने पहले मानचित्र जो जारी किया उसमें दोनों भाग भारत में दिखाए और बाद में उस मानचित्र को उठा लिया। तो यहां अगर हम बात करें तो भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि पीओके और अक्साई चीन जो है वो भारत की अखंडता से जुड़े हुए और भारत के अभिन्न भाग बनने चाहिए। लेकिन ध्यान, ऐतिहासिक, राजनीति और सैन्य कारणों से विवाद जो है बना हुआ है और बना रहेगा। और ध्यान रखना, दक्षिणी एशिया की भू राजनीतिक स्थिति के लिए बड़े महत्वपूर्ण ये इलाके हैं। तो दोनों देशों के बीच जो हमारे संबंध है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, इन संबंधों में ये दोनों क्षेत्रों की अहम भूमिका है, ध्यान रखना, पीओके और अक्साई चीन। जब तक इनके विवाद नहीं निपटेंगे तब तक ध्यान रखना ये संघर्ष ऐसे चलता रहेगा। वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर जमीन को लेकर लड़ाई झगड़े जो हैं वो पहले भी चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं। अभी वर्तमान में ध्यान, यूक्रेन रशिया का, अभी जो अमेरिका है वो लगातार ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहा है, ध्यान, ईरान के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है।
तो पूरी दुनिया में जमीन को लेकर इस प्रकार के विवाद जो है वो चल रहे हैं। फ्यूचर में पता नहीं कभी ऐसा भी हो जाए कि इन विवादों के कारण थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है वो भी हो सकती है। ठीक है, तो हम एक नए वीडियो के साथ फिर से कुछ ना कुछ विश्लेषण करने के लिए फिर से पधारेंगे आपके सामने। हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको लगता है कि आपके काम आएगी, तो धना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।